हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, चलिए आज हमारी जो वीडियो है, आज हमारी वीडियो है तुला राशि, जिसके स्वामी, जिसके लॉर्ड होते हैं शुक्र। ठीक है, और जो आज हमारा टॉपिक है, टॉपिक भी हमारा यही है कि आपके 31 मई से आपके जो गुरु हैं वो उदय होने जा रहे हैं, बृहस्पति, जो भी 1 मई 2024 से अपना यहाँ पर विराजमान हुए थे, अभी अस्त हो गए थे, तो अब उदय होने जा रहे हैं 31 मई से। ठीक है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। और दूसरी बात, एक साथ वृषभ राशि पर तीन तीन ग्रहों का यहाँ विराजमान है। ठीक है, अभी इसका भी फायदा आपको मिलेगा, सूर्य का भी आपको फायदा मिलेगा, गुरु का भी फायदा मिलेगा और शुक्र का भी फायदा मिलेगा। ठीक है, और शुक्र आपके अपने स्वामी भी होते ही हैं, लॉर्ड आपके होते ही हैं। ठीक है, चलिए उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि कैसी आपकी मैरिज लाइफ रहेगी, कैसा आपका धन का संग्रह रहेगा, कैसा आपका जो आप लाइफ में अपना कैरियर में अपना मेहनत करेंगे, अपना यात्राएं करेंगे, वो कैसी रहेंगी। ठीक है, अब ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी क्या आप इस समय ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, संतान पक्ष के लिए कैसा रहेगा, और आपके लिए रोग ऋण शत्रुओं के लिए कैसा रहेगा, और आपके जहाँ पर ये विराजमान है, यहाँ पर ये विराजमान है आपके तनाव में, आपकी आयु में, आपकी मृत्यु में, ये जो एक भाव है जहाँ पर आपकी वृषभ राशि जो आपकी विराजमान है, उसके बारे में हम बता रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। तो गुरु बृहस्पति आपके कहाँ पर विराजमान है? आपके अष्टम भाव पर विराजमान है। अष्टम भाव किसका होता है? आपका तनाव का होता है, आपका मोक्ष का ग्रह भी होता है। यहाँ पर मोक्ष की भी प्राप्ति आपको होती है। ठीक है, तनाव भी होता है, कुछ अधूरी इच्छाएं भी होती हैं जो आपकी रह जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनका होने का मतलब क्या है? यहाँ पर इनका होने का मतलब ये है, एक तो आपको तनाव से मुक्ति 100% मिलेगी, क्योंकि सूर्य आपने देखा, सूर्य आपका तेज है, सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपके ग्रहों के राजा भी हैं, सूर्य पिता के कारक भी है। और सूर्य जहाँ भी जिस जगह भी अपनी रोशनी डालते हैं, अपना प्रकाश डालते हैं, आपने देखा होगा वो जगह प्रकाशमय हो जाती है। यहाँ पर इनका होना अपने आप में प्रकाशमय है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपके गुरु बृहस्पति साक्षात जो धन को भी देखते हैं, आपके संतान को भी देखते हैं, आपकी शिक्षा को भी देखते हैं, वो आपके यहाँ पर विराजमान है। शुक्र जितनी भी आपकी भोग विलासता है, लग्जरियस जो भी हमें सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त होती हैं? वो हमें शुक्र से मिलती हैं। ठीक है ना, तो वो भी साक्षात यहाँ पर बैठे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ अधूरी इच्छाएं हमारी, कुछ हमारा तनाव, जो हमारी कुछ रुकावटें यहाँ हमारी ख़त्म होंगी, ख़त्म होने का काम होगा, आप ये समझ लें। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। गुरु बृहस्पति को आपको 3 दृष्टि दी गई हैं। तीसरी जो पहली दृष्टि, उनकी 5वीं दृष्टि है, वो कहाँ पर पड़ रही है? अगर पहली 5वीं दृष्टि देखते हैं तो 1 2 3 4 5 कहाँ पर आ गई? आपकी यहाँ पर आ गई। ये घर भी किसका है? ये घर भी आपका मोक्ष का है। ठीक है, ये आपका व्यय का भी होता है, खर्चों का भी होता है। ठीक है, खर्चों का भी होता है, विदेश का भी होता है, और ये आपके कोर्ट कचहरी का भी होता है, और हॉस्पिटलिटी का भी होता है। ठीक है, तो इनका यहाँ पर होना, यहाँ पर क्या यहाँ दर्शाता है, ये हमारा समझने के वो है, और इससे क्या हमें फ़ायदा होगा ये भी हम समझते हैं। ठीक है, तो गुरु का होने का मतलब क्या हुआ? गुरु यहाँ खर्चा तो आपका नहीं होने देंगे, आपका गलत दिशा में खर्चा नहीं होगा। जो दिशा होगी वो दिशा आपके लिए कहीं ना कहीं सुविधाजनक होगी। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर खर्चा हुआ, तो खर्चा किस हिसाब से हुआ? खर्चा हुआ, हमने खर्चा करा, हमने कहीं भंडारा लगा दिया, हमने कहीं भूखे को अन्न खिला दिया, ठीक है, किसी को पानी पिला दिया, किसी को वस्त्र दान कर दिए, किसी को कपड़े दे दिए, किसी को कुछ दे दिया। तो जो हमारा खर्चा होना चाहिए गुरु के हिसाब से, हमारा गलत खर्चा नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं सही खर्चा होना चाहिए। 6 नंबर की राशि है, यानी कौन विराजमान है? आपकी कन्या। कन्या के स्वामी कौन होते हैं? बुध होते हैं। बुध का मतलब क्या हुआ? बुरे बुध इनके आपके मित्र हो गए, तो मित्र के हिसाब से बुरा होने की तो आप भूल ही जाओ कि यहाँ पर आपके साथ कुछ बुरा होगा। ठीक है, चलिए। और दूसरी चीज़, एक फ़ायदा और होगा, इस समय जो भी कोई जातक आपका विदेश में यात्रा करना चाहता है या विदेश में काम धंधा करना चाहता है, तो उसके लिए ये भाव पूर्ण रूप से जागृत है। इस समय वो जहाँ भी जाना चाहता है या अपना विदेश में अपना कोई भी काम धंधा करना चाहता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो वहाँ उसका अगर कोई वीज़ा लगवाना चाहता है, उसका वीज़ा भी लग जाएगा, और विदेश में कोई काम धंधा करना चाहता है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा एक और फ़ायदा हो सकता है, गुरु क्या है? गुरु से हम संतान को भी देखते हैं।
क्या देखते हैं? हम संतान को भी देखते हैं। तो संतान का क्या मतलब होता है? संतान का मतलब ये हो सकता है इस समय जिन लोगों के पास औलाद नहीं है, जो बे औलाद हैं, कोई भी जातक है या जो नव दंपत्ति है जिसकी शादी अभी हुई है, जो औलाद की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये भाव अच्छा है। क्यों भाव अच्छा है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटलिटी से भी जुड़ता है। हॉस्पिटलिटी से जुड़ता है तो हो सकता है जो आपका खर्चा हुआ वो क्या हुआ? वो अच्छे में हुआ। एक चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ समझ लेते हैं, ये मोक्ष का घर है, ये भी मोक्ष का घर है, ठीक है। क्या हुआ? कहीं ना कहीं मुक्ति मिली हमें किसी भी चीज़ से। तो ये भी हो सकता है कोर्ट कचहरी, अगर आपका कोई केस चल रहा है, क्योंकि कोर्ट कचहरी को भी हम देखते हैं यहाँ से, अगर कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है तो वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सकता है। क्यों फ़ायदा हो सकता है? पता चले कोई केस अगर आपका चल रहा है तो उसका डिसीजन आपके पक्ष में आ सकता है अगर आप गुरु को बना के चलेंगे, क्योंकि गुरु की साक्षात दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि कौन सी होती है? अगली दृष्टि होती है सातवीं। तो सातवीं दृष्टि कहाँ पर आ गई? सातवीं दृष्टि आ गई आपके यहाँ पर आ गई, ठीक है। यहाँ पर कौन विराजमान है? यहाँ पर विराजमान आपके 8वीं राशि वृश्चिक राशि विराजमान है। और वृश्चिक राशि विराजमान होने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर मंगल देवता, मंगल देव विराजमान हो गए, ठीक है। मंगल भी आपके क्या हुआ? आपके देव ग्रह हो गए, और ये भी आपके दैत्य ग्रह हो गए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अगर इस भाव को हम देखते हैं तो द्वितीय भाव हो गया वृषभ राशि, यहाँ भी आपकी आती है। वृषभ राशि आने का मतलब क्या हुआ? यहाँ भी शुक्र का भी घर बैठता है ये, ठीक है। चलिए अब शुक्र की बात कर लेते हैं। ये यहाँ क्या है? इस भाव से हम क्या देखते हैं? यहाँ से धन को भी देखते हैं, यहाँ से कुटुंब को भी देखते हैं। और धन किससे देखते हैं? धन हम गुरु से देखते हैं। गुरु से क्या अभिप्राय निकल के आता है? गुरु से धन का भी अभिप्राय आता है, परिवार का भी अभिप्राय आता है निकल के। क्यों? यहाँ पर कुटुंब भी आता है। तो जब धन आएगा तो भौतिक सुखों में कहीं ना कहीं वृद्धि अपने आप ही होती है, ठीक है। तो इसका क्या फायदा होगा? इसका साक्षात फ़ायदा ये होगा, इसका साक्षात हमें जो फ़ायदा मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा बैंक है, धन में हमारी वृद्धि होगी, धन में हमारे कहीं ना कहीं रुकावटें नहीं होंगी, काम धंधे में रुकावटें नहीं होंगी, और जो हमारा धन कहीं ना कहीं डूबा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं हमें प्राप्त होगा। दूसरा फायदा एक और होगा, यहाँ साक्षात आपके सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि सूर्य की भी सातवीं दृष्टि पड़ रही है और शुक्र की भी सातवीं दृष्टि आपकी साक्षात यहाँ पर पड़ रही है। इन तीनों का भी हमें पूर्ण रूप से यहाँ पर साथ प्राप्त होता है, ठीक है। ये भी हमें यहाँ पर प्राप्त पूर्ण रूप से इनका मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं इनकी अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि कहाँ पर आती है? अगली दृष्टि आती है इनकी यहाँ पर, ठीक है। 9वीं दृष्टि आ गई आपके यहाँ पर। ये कौन सा भाव है? ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव हमें क्या सिखाता है, क्या अभिप्राय निकल के आता है चतुर्थ भाव से? चतुर्थ भाव से निकल के आता है जितने भी आपके मान सम्मान, लग्जरियस गाड़ी, इन्वेस्टमेंट, जो भी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं अपनी लाइफ में, जो पारिवारिक सुखों की जहाँ से हमारी पूर्ति होती है, जहाँ से हमारे भौतिक सुखों की वृद्धि होती है, वो भाव ये वाला होता है, ठीक है। यहाँ पर होने का मतलब गुरु की सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा इस वर्ष, क्योंकि अभी ये 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे यहाँ पर। इस वर्ष आप अपने घर में कोई भी जो वृद्धि आप चाहोगे, अगर किसी की इच्छा है, क्योंकि जहाँ पर विराजमान है इच्छाओं का भी घर है एक तरह से ये, ठीक है ना। यहाँ पर इच्छा भी आपकी है, तो ये ऐसे मान लीजिए आप, तो क्या होगा? मोक्ष का घर है ना, तो आपकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं, तो यहाँ आपकी इच्छा ये पूर्ति हो सकती है, ठीक है। आप इसे ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ क्या फ़ायदा आपको हो सकता है? यहाँ पर ये फ़ायदा आपको हो सकता है, अगर किसी का ज़मीन, गाड़ी, घोड़ा कुछ भी लेने का मन है या घर बनाने का मन है, तो इस वर्ष आप इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके कर्म क्षेत्र की, आपके जो आपका पराक्रम का क्षेत्र है, पराक्रम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर राशि कौन सी विराजमान है? यहाँ पर राशि आपकी धनु राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। तो क्या होगा? पराक्रम में जो परिश्रम का क्षेत्र है, हमारा भाई बहनों का भी क्षेत्र है, यात्राओं का भी क्षेत्र है, पत्नी के सुखों का भी क्षेत्र है, यहाँ भी क्या राशि विराजमान है? आपकी धनु राशि विराजमान है। धनु राशि विराजमान होने का मतलब क्या हुआ? धनु राशि विराजमान होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी हमें कहीं ना कहीं गुरु का साथ मिल रहा है, तो यहाँ भी हमारी जो इच्छाएं हैं या हमारा काम है, जो भी मेहनत है, उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं होगी। जो हम काम करेंगे उसका हमें पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। चलिए बात कर लेते हैं इनकी अगली राशि, जो अपनी स्वयं की राशि गुरु की विराजमान है आपके छठे भाव में। छठे भाव में कौन सी? ये देख लीजिए, यहाँ पर ये 12 राशि विराजमान है, मीन राशि। तो यहाँ भी गुरु का आपको साथ मिल रहा है। यहाँ पर गुरु का साथ मिलने का क्या मतलब हुआ? ये घर हमारा रोग का, ऋणों का और आपके शत्रुओं का घर है।
तो रोग ऋण शत्रुओं से भी आप कहीं ना कहीं निजात इस वर्ष पा सकते हैं। अगर आपने प्लानिंग से कोई भी काम करा तो यहाँ आपको इन सब चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। रही संतान की, अब बात कर लेते हैं आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष में जो राशि आपकी विराजमान है, ये कुंभ राशि विराजमान है। यहाँ पर जैसे शनि का होता है तो कर्म के देवता, न्याय के देवता जो आपकी विराजमान है यहाँ पर विराजमान है, और शनि का आपको गुरु का साथ मिल ही रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, गुरु हमने आपको पहले भी बताया, गुरु संतान पक्ष के लिए भी संतान देने का भी कार्य करते हैं। तो यहाँ जो भी लोग हैं उन्हें संतान की प्राप्ति कहीं ना कहीं हो सकती है, और संतान के लिए भी ये वर्ष अपना पूर्ण रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा। जो मेहनत करेगा वो उसका मजा लूटेगा, आप ऐसे मान लीजिए। ठीक है। तो ठीक है, बात कर लेते हैं आपकी स्पाउस की, आपकी मैरिज लाइफ की। जहाँ पर जो राशि विराजमान है, यहाँ पर राशि आपकी विराजमान है, 1 नंबर की राशि विराजमान है। 1 नंबर की राशि का मतलब हो गया मेष, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं अगर कोई इच्छा आपकी ऐसी चल रही है, शादी ब्याह के लिए भी कहीं ना कहीं ये वर्ष आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो हमारा भाव है ये कामनाओं का भाव है। यहाँ भी इच्छा पूर्ति का काम कहीं ना कहीं आपके लिए हो सकता है। ठीक है। तो पूर्ण रूप से हमने आपको सारा बता दिया। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उपाय के तौर पर गुरु का मंत्र आप कर सकते हैं, गुरु बृहस्पति का, वो हम बता देते हैं आपको। ओम ग्राम ग्रीम गुरुम से गुरुवाय नमः का आप पाठ कर सकते हैं। 108 माला, मतलब 1 माला पढ़ सकते हैं, 108 दाने की, मनके की। ठीक है। आप जैसे भी कर सकते हैं, या सुबह शाम जो भी आपकी इच्छा करे इस काम को आप कर सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से गुरु बृहस्पति का फायदा मिल सकता है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, आपके दिलों तक पहुंची होगी, और उसके बाद भी अगर कोई त्रुटि हमसे हो जाती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम क्षमा मांगते हैं आपसे। ठीक है। ओके, धन्यवाद।